नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी धर्म कार्य, चाहे वह देव पूजन हो, हवन हो, पितृतर्पण हो अथवा दान संबंधित कार्य ही क्यों ना हो, अगर वह बिना तिलक के किया जाता है तो उसका सारा फल राक्षसों को प्राप्त होता है, अर्थात हमें उस कार्य का एक भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों ने तिलक को अनिवार्य बताया है। अब प्रश्न आता है कि किस उंगली से तिलक करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम तिलक के बारे में जानेंगे कि देवताओं को किस उंगली से तिलक करना चाहिए, स्वयं को किस उंगली से तिलक करना चाहिए, पितरों को किस उंगली से तिलक करना चाहिए और दूसरों को किस उंगली से तिलक करना चाहिए। वीडियो आरंभ करने से पूर्व हम आपसे एक निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। सबसे पहले तो हमें अपने हाथ की उंगलियों के नाम जानने चाहिए। हमारे हाथ की प्रत्येक उंगली के अलग अलग नाम शास्त्रों ने बताए हैं। इसे आप सब जानते हैं, इसे अंगुष्ठ कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंगूठा कहते हैं। पहली उंगली तर्जनी, इसका नाम तर्जनी है। दूसरी मध्यमा और तीसरी अनामिका। जो अंतिम में है उसे कनिष्ठिका कहा जाता है। तो ये चारों उंगलियों के नाम हो गए, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इसे हम अंगुष्ठ कहते हैं। अब जानते हैं किस उंगली से किसको तिलक लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अनामिक्या च देवस्य ऋषीणांच तथैव च गंधानुलेपनं कार्यं प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम् अर्पयेत् गन्धं तर्जन्याञ्च सदैव हि तथैव मध्यमांगुल्यां धार्यो गंधः स्वयं बुधैः। अर्थात देवताओं और ऋषियों को सदैव अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। ये अनामिका उंगली है। इसके पश्चात पितॄणाम, पितरों को सदैव पहली उंगली से तिलक लगाना चाहिए। ये जो तर्जनी है, इससे अपने पूर्वजों को तिलक करना चाहिए। मध्यमांगुल्याम अर्थात मध्यमा अंगुली से स्वयं को तिलक लगाना चाहिए और अंगूठे से अन्य जनों को तिलक लगाना चाहिए। यह अंगूठे का जो प्रमाण है, यह गुरुमुख द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी तक हमने किसी ग्रंथ में नहीं पाया है, परंतु गुरुमुख से प्राप्त है, इसलिए हम इसे एक प्रमाण ही मान लेते हैं। यहाँ एक विशेष प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब हमारे घर में आचार्य जी आते हैं, पुरोहित जी आते हैं, तो उनको किस उंगली से तिलक करना चाहिए, अंगूठे से करना चाहिए या किस उंगली से तिलक करना चाहिए। तो इस विषय में पहले ही हमें श्लोक में प्राप्त हो गया है कि देवताओं को और ऋषियों को अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। ऋषियों की जो परिभाषा अमरकोश में दी गई है, उसमें कई प्रकार से ऋषि शब्द को संबोधित किया गया है। राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। तो ब्राह्मण भी एक तरह से ऋषि माने जाते हैं, ऋजु माने जाते हैं। इसलिए जो है ब्राह्मणों को सदैव अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में ब्राह्मण को भूदेवता की उपाधि से संबोधित किया गया है, इसलिए ब्राह्मण को देव स्वरूप मानकर अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। आशा करते हैं तिलक से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं।
यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।